हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र आप सबका स्वागत है। हमने अपना पिछला चैप्टर वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन खत्म कर लिए थे। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस सेट 4 मैंने लिखा हुआ प्रैक्टिस सेट 4 वो आज हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है। बाकी आप घबराए नहीं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा सिलेबस जैसे ही खत्म होगा हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो हमारे सीटेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम धीरे धीरे ईयर बाय ईयर के जो सेट हैं वो हम लगाते चलेंगे, ठीक है। जब तक हमारा सीटेट का पेपर आएगा तब तक हम आराम से अपने पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। चलिए फिर आज हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 33 का वर्ग क्या होगा, मतलब 33 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि 33 का स्क्वायर ज्ञात करना है। जैसे अगर हमें नहीं पता है कि हमें 33 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 33 का स्क्वायर हमें नहीं याद है। 2 का स्क्वायर 4, 5, 6, 7, 8 हमें याद है, नॉर्मल जो होते हैं हमें याद हो जाते हैं। मगर जब हमारे बड़े को स्क्वायर पूछ लिया तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए, मैंने आपको एक बताया था, एक ऑप्शन बताया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था ना। ये फार्मूला आप सभी को याद होगा। अब आप मुझे बताइए 33 को हम किस तरह लिख सकते हैं। 30 प्लस 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर क्यूब हमने यहाँ लिख दिया है, स्क्वायर है। 30 और 3 तो 33 ही होता है। जब 30 और 3 और ऐड करेंगे तो हमारा 33 ही होगा। मगर अब आप मुझे ये बताइए 30 और 3 लिखा हुआ है तो ये 33 हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। अब हम अगर इसको a मान लें, देखिए अगर इसको हम यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, अगर इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो हमारा ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉलो हो जाएगा। तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला मैंने आपको बताया था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30 का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, b मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2, फिर उसके बाद a और फिर b मतलब प्लस का साइन लगा के 2 इंटू बी a इंटू बी। यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको। अब आप मुझे ये बताइए 30 का स्क्वायर, हमें 30 का स्क्वायर भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको एक चीज बताया था, एक बात बताई थी, याद हो कि हमें इकाई का हमेशा 0 ही लेना है। मैक्सिमम 0 इसलिए लेना है कि अगर आगे वाली संख्या का हम अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो हम निकाल लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे अगर 9 भी लिखा होता तो हमें पता होता 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो 3 का स्क्वायर होता है 9, मगर अगर 0 और 2 बार है तो हम यहाँ पे 2 0 तो लगा ही सकते हैं। 2 0 है क्योंकि 30 गुणे 30 करेंगे 3 तक 9 हो जाएगा और 2 0 बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये देख लीजिए, ये हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई है तो आप कर ही सकते हैं। 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, मतलब अगर एक लाइन में लिखा जाए तो 180 हम लिख सकते हैं इसको। देखिए 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 और 0 तो एक ही है, 180 लिख गया। अब हम इसको पूरा ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे क्या आएगा, इकाई का अंक में हमारा क्या है, देखिए ये हमारा इकाई का अंक हो गया, इसमें तो एक ही है तो ये हमारा इकाई का अंक हो गया, ये हमारा इकाई का अंक हो गया। तो इकाई के अंक में हमारा केवल 9 बस है तो हमने 9 लिख दिया। दहाई के अंक में ये दहाई, इसमें तो है ना, यहाँ पे दहाई है। दहाई के अंक में यहाँ 0 है, यहाँ 8 है तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। अब सैकड़ा मतलब सैकड़ा 100 की जगह में 9 है प्लस 1 है, 9 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया ना। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके पास हों आप प्रैक्टिस सेट पे आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाया था थोड़ा सा। अभी इसमें देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था
देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। 17/119 मतलब 119 गुणे मतलब मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, फिर 98/14 का पूरे का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का साइन है, मतलब अब बताइए, मैंने आपको एक बात बताया था, बोर्ड मास का नियम याद है? बोर्ड मास का नियम मैंने बताया था आपको। तो देखिए इसमें पहले तो हमारा ब्रैकेट ही आ रहा है, तो हम चलिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें ब्रैकेट है ना, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो हम फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। जो जो हमारे पास अवेलेबल है वही तो हम सॉल्व करेंगे। ऑफ का ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ना कहीं ऑफ लिखा हुआ है, हाँ ना एडिशन का है ना सब्ट्रैक्शन का है। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पे हमारे कोष्टक है, पहले कोष्टक के अंदर का हम सॉल्व कर लें। कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे तो आप 17 से अगर 119 काटेंगे तो देखिए 17 सत्ते होता है 119, तो 1/7 हम लिख सकते हैं इसको। नहीं समझे कैसे? देखिए 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, 14 एकम 14 और 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98 तो होता है। तो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा के 7/1 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, और ये पूरे का स्क्वायर हो गया, लिख सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये वाला 7 से ये 7 भी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब 1 की घात में चाहे जितनी संख्या हो, 1 की घात में चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, या अनंत मतलब इनफाइनाइट तक कितनी भी संख्याएं हो, उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने? हमारा जो कोष्टक के अंदर है पहले उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद बोर्ड मास का नियम देखे हमने देखा कि ऐसा हो सकता है, फिर 7 से 7 भी कट रहा है, हमारा मान 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं भी पढ़ रहा हूं तो आप समझिएगा, मैं बोर्ड में लिख भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन मैं पूरा आपको बोर्ड में लिख दूंगा। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा लिखते हैं, वह कौन सी संख्या है, देखिए वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर, जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर, क्वेश्चन समझिएगा बात। देखिए क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो हमारा आंसर तुरंत ही निकल आएगा। गुणा करने पर 44,100 मतलब 44,100 प्राप्त हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वह हमें संख्या ज्ञात करनी है। या देखिए यहाँ पे हमें ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा वर्गमूल से है कि वर्ग से है, हमने एक लाइन पढ़ा हमें नहीं समझ में आया। मगर देखिए यहाँ पे हम अगर थोड़ा समझें, उसी संख्या से गुणा करने पर, मैंने आपको बताया था कि अगर x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे एक छोटी संख्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया था ना। अब मगर इसमें दिया हुआ है अगर संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो 41,100 आ जाएगा। तो अगर हम मान लें कि हमारी संख्या, सॉल्व करते हैं, माना हमारी एक संख्या है हमारे पास x, हमने मान लिया वह कौन संख्या है, तो मतलब जो संख्या है हमारे, हमने x मान लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया उनमें से उसी संख्या से गुणा करने पर, हमने x का गुणा x से किया, समझ रहे हैं ना। उसी संख्या से गुणा करने पर हमारा कितना मिला 44,100 प्राप्त हुआ, साफ साफ हमें दिख गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का देखिए मैंने बताया था गुणे में घातें जुड़ती हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक बार गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो x और x के घात में 1 लिखा हुआ है, 1 का घात तो नहीं लगाया जाता, 2 का घात लगाया जाता है, 3 का घात लगाया जाता है। तो आप गुणे में घात है तो हम घात जोड़ लेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब ये हमारा सेम उसी तरह 4,4,100। अब आप मुझे ये बताइए
जब यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उधर करेंगे वर्गमूल में बदल जाएगा? चलिए नहीं बदलना। अगर देखिए यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे हमें नहीं बदलना, ठीक है, हम नहीं बदल रहे हैं। एक्स स्क्वायर हमारा इसी तरफ आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा, ये डबल जीरो भी हटा दीजिए, डबल जीरो आप मत मानिए कि डबल जीरो भी नहीं लगा है। 441 हमारा 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441। तो हम यहाँ पे 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ये चीज हमें। अगर अब देखिए, अगर आधार बराबर है तो ये घातें हमारी कट जाएंगी, कट गई, घात बराबर होती है ना, बराबर बराबर है तो कट जाएंगे। तो x का मान हमारा क्या आ गया 21, मगर ये डबल जीरो है, डबल जीरो हमारा एक जीरो यहाँ आ जाएगा और एक जीरो यहाँ, मतलब एक जीरो मतलब नहीं, दो जीरो है, स्क्वायर में है तो 210 का स्क्वायर पूरा होगा, समझ गए। हमने 21 केवल 441 का स्क्वायर कहा था, ठीक है, मतलब 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये डबल जीरो तो एक जीरो तो हमारा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 210 हमारा x का मान हो गया। अब देखिए, अगर इसी को हम दूसरे मेथड से लगाना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर बराबर 400 ये लिखा था, ठीक, मगर हम इसको लिख सकते हैं x के पावर x बराबर 4100 और ये अंडर रूट, हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था स्क्वायर का मान देखिए, मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखे ना लिखे बराबर ही हो, तो मैंने आपको एक चीज बताया था ना वर्गमूल जब पढ़ा रहे थे कि अगर ये अंडर रूट में लिखा है तो भी हमारा वर्गमूल है और अगर ये लिखा है तो भी हमारा वर्गमूल ही है। साइन यही होता है ना वर्गमूल का, समझ गए ना, ये आप समझ गए। चलिए अब देखिए, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। यहाँ पे आप समझ गए ना, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, रेस किए दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं अगर उसको अगर गुणनखंड विधि और भाग विधि अगर दोनों से निकालें तो हम दोनों से निकाल के देख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं भाग विधि से। अगर यहाँ पे लिखा है 44100, भाग विधि हम ऐसे करते हैं ना, समझिएगा, मेथड आप सब समझ लीजिए, पेपर में पता नहीं आपको कौन सा मेथड उस टाइम आप यूज कर ले, हमें वो मायने रखता है। मेथड हमें सब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें सब पता होना चाहिए, तभी तो हम पेपर में आने वाले क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था वर्गमूल है तो 2-2 के जोड़े बनाने हैं, घनमूल है तो 1-1 का जोड़ा बनाना है ना, मैंने आपको बताया था। देखिए, अब अगर यहाँ पे हमारा केवल 4 बचा, अब 4 हमारा वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है या फिर 4 से छोटी संख्या आती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तब यहाँ लिखेंगे, और ये हमारा 2 तो हमारा आएगा ही आएगा, तो 2 दूनी 4, ये हमारा 4 कट गया, हमने उतारा 41। अब ये देखिए 2 2 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे हम अगर 1 लिख दें, 1 एकम 1, 4 एकम 4, और ये हमारा कट गया, ये हमारा 1 आ गया। अब बचे डबल जीरो, डबल जीरो हमारे बचे, डबल जीरो में अगर हम एक भी अगर जीरो ले लेंगे, अगर एक जीरो यहाँ लगाएंगे, देखो 42 ये हुआ, अगर एक जीरो हम यहाँ लगाएंगे तो जीरो से अगर किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो पूरी संख्या जीरो तो हो जाएगी, तो हम ये जीरो कर देंगे, तो हमारा 210 तो आ गया ना यहाँ भी, समझ गए। भाग विधि से अगर देखा जाए तो सबसे इजी तरीका होता है भाग विधि। अगर इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा, 2 से काटेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि तो हमारी बड़ी होती है ना, छोटी संख्या है तो हम गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया ना, क्या आंसर आया, x इक्वल 210, मतलब 210 एक ऐसी संख्या है जिसका हम इसी में गुणा करने पर, देखिए संख्या क्या था, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर ये आता है, मतलब 210 का अगर 210 से ही गुणा करेंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी 44,100, मतलब 44,100, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन समझ लेंगे तो सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा, क्वेश्चन आप पढ़ के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मगर हाँ अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़े, 2 बार को नहीं समझ में आ रहा फिर पढ़ के, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 625 का वर्गमूल क्या होगा। 625 का मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, 625 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 2,
625 का वर्गमूल देखिए एकदम इजी है। अगर भाग विधि से करेंगे तो भी देख लीजिए, भाग विधि से करें, इधर देखिए दोनों मेथड कर लेते हैं, यहाँ भाग विधि और यहाँ गुणनखंड विधि। हम दोनों मेथड से इसलिए कर ले रहे हैं कि आपको उस टाइम पे कौन सा मेथड समझना है। ठीक, गुणनखंड विधि देख लेते हैं। और 625 लिखा है, 625 लिखा है। अब अगर इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कट जाए। 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पर 25, फिर 5 से काटिए, 5 पची 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, जोड़ा कितने बने 2 के, तो मतलब 5 गुणे 5 के जोड़े बने। वर्गमूल है इसलिए हमने 2 के जोड़े बनाए हैं। घनमूल होता तो 3 के जोड़े बनाते। अगर ये 2 की जगह अगर 4 लिखा होता तो केवल 4 के जोड़े बनाते। ठीक है, 5 पचे 25, 25 हमारा आंसर आ गया। अब ये भाग विधि से देख लीजिए आप, अगर 625 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले जोड़ा बनाना है। वर्गमूल में 2 के जोड़े, घनमूल में 3 के जोड़े, हमने 2 का जोड़ा बनाया, केवल 6 बचा। तो हम यहाँ पे अगर मैंने क्या बताया था, वह कौन सी संख्या है जो जिसका वर्ग करने पे 6 से ज्यादा भी ना हो, कम हो जाए चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 4 आया था, 2 का स्क्वायर 4, हमने घटाया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमने जोड़ा उतारा, ये देखिए 2, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया, 2 2 4, जोड़ा ना इसको, यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, या हमने जोड़ा उतारा, 225 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 45 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 225 हो जाए। अगर हम 5 का गुणा करें, बड़ी छोटी संख्या 5, अगर 5 का गुणा करें, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22, और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ये संख्या हमारी घट जाएगी और ये संख्या जुड़ जाएगी, ये हमारा 50 हो जाएगा। मगर इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर ये है। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत? देखिए दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट भी आपको पता होगा, ऐसा नहीं है, 25 का स्क्वायर तक तो आपको पता ही होगा, ये सीधे सीधे 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हमारा आंसर हम डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। मगर क्वेश्चन पेपर में पता नहीं हमें किस टाइम में कैसा माइंड है, क्या सोच रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड हमें सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन था। हम प्रैक्टिस सेट अभी लगाएंगे, मैं पहले अपना पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ लें। हमें जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा हम कैसे प्रैक्टिस सेट लगा देंगे। उस प्रैक्टिस सेट में पता नहीं किस कौन सा क्वेश्चन आया हो, किस कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो हो, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए ना वो चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 112 बटे 196, मतलब 112 बटे अंडर रूट 196 गुणे 576 बटे 12, अंडर रूट 576 बटे 12। ठीक, ये आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्गमूल लगा है, यहाँ पे वर्गमूल लगा है, तो क्या हम वर्गमूल को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि ये संख्या दूसरी है और ये संख्या दूसरी है, इसलिए संख्या सेम होती तो हम एक बार काट भी देते। चलिए देखिए, 112 तो हमारा उसी तरह आ गया ना। अब अंडर रूट देखिए 196 किसका स्क्वायर होता है? चलिए हमें स्क्वायर नहीं पता, हम जानते हैं हमें कुछ स्क्वायर पता ही नहीं है। 196 का स्क्वायर, 196 का हम निकाल ले रहे हैं। 2 से काटा कितना आया? 98। फिर 2 से काटा कितना आया? 2 से काटा कितना आया? देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 नाम 18, फिर 7 7 और ये 7 और ये 1। समझ गया ना, ये मैंने गुणनखंड किया है। ठीक है, जोड़ा बनाइए, 2 2 का जोड़ा और ये 7 7 का जोड़ा, तो क्या हुआ हमारा 2 गुणे 7 मतलब 14। हमें देखिए नहीं पता, पता भी होता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज समझिएगा। 576 तो देखिए होता तो है 24 का स्क्वायर, मगर नहीं, हमें समझ लीजिए नहीं पता, हमें पेपर में समझ लीजिए हमें नहीं पता, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करता हूँ पता नहीं चलेगा। हम 576 का भी निकाल ले रहे हैं। देखिए समझना है हमें, छोटी छोटी चीजें अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? पेपर के कुछ दिन पहले तो हम वो चीज पढ़ नहीं सकते कि इतनी ज्यादा बड़ा बड़ा पढ़ते चले जाएं। पेपर के टाइम पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आप जहां से मिल सके, जितने मिल सके वो आप पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट ही है आपको जो हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकता है। यहाँ पे हम अगर 2 से काट देंगे,
तो देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, फिर 4 4, फिर 2 से काटिए, फिर यहाँ 7 और 2, फिर 2 से काटिए, फिर यहाँ 3 और 6। मैं यहाँ 2 से क्यों काट रहा हूँ पता है ना, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है। मैंने 2 का जो विभाजन का नियम था मैंने क्या बताया था, जो संख्या मतलब जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 4 6 8 0 मतलब सम संख्या हो वो 2 से कटती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए ना। अब फिर देखिए 2 से काटेंगे यहाँ पे 18, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 9। अब देखिए हम 3 से काट दीजिए, कट गया। अब जोड़ा कितने बन रहे हैं, 2 का जोड़ा ये और ये, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था ना 24 का स्क्वायर होता है 2 5 76, 24 आ गया और ये 12 आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत। अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 से भी कट रहा है, मगर देखिए 14, बताइए 14 पारा पढ़िए, 14 7 98 होता है, 14 अट्ठे 112, मतलब ये 8 आ गया। 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पर क्या आया हमारा 8 गुणे 2 बराबर 16, यह हमारा आंसर आ गया। समझ गए, समझ गए ना कैसे मैं किया हूँ। देखिए इजी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप समझें वो चीज को, जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझें। फिर हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो देखिए फिर मैं ये सब छोटी छोटी चीजें शायद आपको वो चीज़ ना बता पाऊँ जल्दी जल्दी में, इसलिए आप अभी इस पे फॉलो करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ लें हर तरह से। फिर चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब m बराबर m दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, m के पावर 1/2 का मान। यह हमारा क्वेश्चन है, m के पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए m/2 का मान क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि m अंडर रूट में, एक शब्द में कहा जाए तो m अंडर रूट में मतलब m का वर्गमूल ज्ञात करना है। m का वर्गमूल, अब m का मान तो देखिए दिया है हमारा, m का मान क्या दिया है, अगर इसको अलग सब इंटू में है ना, हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, m का मान तो हमारा दिए दिख गया ना। अब हमें क्या करना है, m अंडर रूट निकालना है। अगर हम इसमें अंडर रूट लगा दें और यहाँ पे भी पूरी संख्या में अंडर रूट लगा दें, मान तो हमें ये निकालना है ना m अंडर रूट का, m अंडर रूट। ठीक है, तो मान क्या हुआ, यहाँ एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, हमारा आंसर आ गया। समझ गए। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ और था, आंसर तो हमारा नॉर्मल निकल आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस अंडर रूट 3 अपान 4 प्लस अंडर रूट 3। क्वेश्चन हमारा 4 माइनस रूट 3 अपान 4, ऊपर माइनस सॉरी हाँ ऊपर ही माइनस है रूट 3। अब हमें ये क्वेश्चन मैंने आपको परिमेयकरण के बारे में बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था परिमेयकरण क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना, अगर a प्लस बी दिया है और नीचे a माइनस दिया है तो हम नीचे वाली संख्या को प्लस में बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना। हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे और हमारा एक फार्मूला है, यहाँ पे समझिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था ना। अब देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। नीचे क्या है प्लस, क्या होगा माइनस, 4 माइनस रूट 3 अपान 4 माइनस रूट 3। समझ गए। देखिए ऊपर 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस रूट 3, तो 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 माइनस रूट 3, गुणा कर लीजिए इनका। और यहाँ पे नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी।
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा है देखिए। अब ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 गुणा 4 में कीजिए, 4 चौक 16, फिर माइनस देखिए 4 का रूट 3 आएगा, 4 रूट 3 आ गया, फिर उसके बाद फिर माइनस, यहाँ पे देखिए रूट 3 है, रूट 3 के इस सब में गुणा करेंगे तो माइनस का ये, फिर 4 रूट 3, और देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस में बताया था ना, माइनस इंटू माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट केवल 3, समझ गए। अब देखिए 13 और 6 19, समझ गए, 19 तो आएगा, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब देखिए 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 रूट 3 अपान 16 में 3 गए 13, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को? हाँ अगर यहाँ प्लस में होता तो ये हमारी कट जाती, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखें फिर अब। हाँ इसको साफ कर दो, चलिए रेस्ट किए दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, पर मे करण का क्वेश्चन आपको आएगा, ये आप लिखित ले लीजिए, फिक्स है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन रूट पे रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा है 4 अंडर रूट में, फिर लिखा है प्लस, फिर अंडर रूट लगा है, फिर लिखा है डबल 4, फिर प्लस, फिर अंडर रूट है, फिर लिखा है 10,000। इसका मान क्या होगा? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर इनटू में है तो ये रूट का हम गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मगर जब प्लस में है तब क्या करेंगे, मैंने ये आपको नहीं बताया था। देखिए प्लस में है तो हम जो सबसे छोटा रूट है, मतलब सबसे जो अंदर, जो रूट के अंदर रूट जो सबसे अंदर वाला रूट है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा ये तो वैसे ही चलेगा, 4 प्लस डबल 4 प्लस, अब इस रूट का अगर मान निकालेंगे तो इसको हम देखिए 100 का स्क्वायर हमारा होता है 10,000, 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 होता है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, मैंने स्क्वायर आप काफी बताए थे, मगर आप एक बार स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये रूट अंदर है ना, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगा। तो देखिए 4 प्लस और ये हमारा 144 हो गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारा तो √4 हमारा चल ही रहा है बराबर में, मगर ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना। अगर देखिए 12 का स्क्वायर अगर होता है तो हमारा 12 बाहर आ गया, तो 12, अब देखिए बचा क्या, 12 प्लस ये, तो 12 4 16, 16 हमारा स्क्वायर होता है 4 का, हमारा आंसर हो गया 4। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, आंसर तो हमारा केवल 4 ही निकला है। मैं इसकी ट्रिकें जो है मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो हम लोग के जो पेपर आ चुके हैं सी टेट के, यूपी टेट के, जो भी जो पेपर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे जब मैं कराऊंगा आपको, तो यही बेस मैं आपको ट्रिक में भी बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। पेपर आप जिस तरह आपको जल्दी समझ में आ जाए आप उस हिसाब से सॉल्व करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, हाँ ठीक है। मगर हाँ ये है टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग पेपर में अगर टाइम नहीं देखेंगे तो हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा छूट जाएगा, और हमें ये नहीं करना है। ज़्यादातर आप मैथ एकदम लास्ट में सॉल्व किया करिए, ज़्यादा टाइम बचा के। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा n बराबर 3 और m बराबर 2, n बराबर 3 और m बराबर 2 सॉरी, ठीक है, हो तो m की क्या है, m की
पावर m गुणे n, m गुणे n भागे m की पावर m है कि n है, सॉरी, हाँ, m की पावर n, m की पावर n की पावर m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, समझिएगा। m की पावर n की पावर m है, मतलब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिछली बार, समझ लीजिए थोड़ा सा, वो इससे रिलेटेड तो है। जैसे m की पावर n है, फिर पूरे की पावर अगर m होता तो हम लिखते m की पावर nm, मगर यहाँ पे m की पावर n है, फिर n की ही पावर m है, ठीक है। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n एक अलग संख्या है, उसकी पावर भी m दिए हुए है। हम इसका मान पहले रख लेते हैं। मान रखिए, m का मान है 2 गुणे 3 भागे m का मान है 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, समझ गए। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये दोनों पावर में है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हमारा 2 हो गया, ये भाग, और 3 दूनी, सॉरी 2 इंटू 3 ही रहने दो, 2 इंटू 3 ही रहने दो इसको, ठीक है। अगर हम इसको एक शब्द में लिखा जाए, भाग, पहले मैं आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, भाग में घातें घटती हैं। अगर x की पावर 3 हो माइनस x की पावर 2 हो तो घातें घट जाएंगी, तो x ही केवल बचेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे ये तो इनटू में है, तो ये तो 3 दूनी 6 हम लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2 की पावर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखा है, साइन हमारा भाग का है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 3 भागे 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे आप बताइए। नहीं समझे? देखिए बताता हूँ, ये भी 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 9 है, ये अगर इसको पहले कर ले, क्योंकि पूरे का गुणा भाग हमारा इसमें है ना, ये दोनों तो गुणे में है और ये भाग में है, तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अब 2 की पावर 8 का मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, मतलब 3 भागे 256। अब 256 का भाग 3 में तो देंगे नहीं, ये हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 गुणे 1/256, या फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 1/2 की पावर पूरे की पावर 8। इसमें से हमारे ऑप्शन में जो आंसर होगा वो हम आंसर टिक कर देंगे, ठीक, समझ गए? समझ गए ना? अगला क्वेश्चन करें फिर, कोई दिक्कत किसी को? देखिए क्वेश्चन इजी है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, बस हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और रफ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तुरंत कॉन्सेप्ट नोट करते रहा करिए, ठीक है। अब हमारे देखिए अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 8 अपान रूट 16 गुणे 125, यहाँ पे है रूट क्यूब लिखा है, क्यूब रूट, फिर भागे 100/1, सॉरी 1 नहीं है 4 9 है, और ये लिखा है अंडर रूट में, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, इसमें हमारा मिक्स दिख रहा है आपको, क्यूब भी है, सॉरी क्यूब रूट भी है और स्क्वायर रूट भी है, दोनों है ना कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे क्यूब रूट भी है, यहाँ भी क्यूब रूट है, मगर इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 का क्यूब रूट होता है 8, 4 का स्क्वायर होता है 16 अंडर रूट सॉरी गुणे, 5 का क्यूब होता है 125 गुणे। अब देखिए भाग में है, अगर इसमें संख्या पलटाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या भाग में है और संख्या लिखी है x/y, अगर इस संख्या पलटाएंगे गुणे में लिखेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए x है, कुछ भी समझ लीजिए, तो यहाँ पे हमारी संख्या हो जाएगी y/x। मैंने ये आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ठीक है।
ये संख्या हमारी पलट जाएगी और ये गुणे में आ जाएगा, तो मतलब √49 अपान √100 लिख सकते हैं ना। तो हमारा क्या आया 1/2 इंटू 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 49 है, 49 का स्क्वायर होता है 7 और 100 का स्क्वायर होता है 10। ठीक है, 5 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 7/4 आंसर। नहीं समझे? मैं क्यूब इसका निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, सॉरी इसका क्यूब निकाला, इन दोनों का स्क्वायर निकाले, जो हमारा मान है इसमें जो कट रहा है उसको काट दिया, जो नहीं कट रहा है उसको रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिएगा। देखिए ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने वाला है, मैं इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने वाले भी ले लिया हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 1260 को भाग देने पर वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 1260 का भाग 1260 में भाग देने पर एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर 1260 से अगर भाग दें तो हमारी एक पूर्ण संख्या ज्ञात हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1260 का वर्गमूल निकाल ले, 1260 का अगर वर्गमूल निकाल लें, वर्गमूल मतलब गुणनखंड विधि से, जैसे 1260 हमने लिख लिया, ये हमारा वर्गमूल का साइन हो गया। अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमारा क्या आएगा, फिर देखिए हम इसे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, मगर देखिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 का किया, 2 छक्का 12, 2 ताई 6 और ये 0 आ गया। ठीक है, फिर 2 से किया, 2 ताई 6 और ये 15 आ गया। फिर 2 से किया, 2 1 कम 2 और 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से हम काटेंगे, हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दिया, 3 1 कम 3 और 3 5 15। फिर 3 से काटा, 3 से काटे। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, 3 त्रिकाई 9 और ये 3 5 15। फिर ये 5 से काटे 7 और ये 7 से किया 1। ठीक है, अब आप मुझे ये समझ बताइए, ये गुणनखंड बन रहा है, ये बन रहा है, ये दोनों तो जोड़े हमारे निकल रहे हैं, मगर 5 और 7 के जोड़े हमारे पास नहीं है। इसका मान होता है हमारा 35। अगर हम इस संख्या में 35 से अगर डिवाइड करें तो हमारी एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, हमने संख्या ज्ञात कर लिया, हमारा आंसर क्या हुआ 35। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना था जो 1260 से भाग दे रहे पूर्ण वर्ग बन जाती। हमारा देखिए ये तो हमारी बच रही है संख्या। ठीक है, इसलिए समझिएगा कॉन्सेप्ट, देखिए एकदम इजी था। और क्वेश्चन है, मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, हम लोग अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मगर जब प्रैक्टिस आप लगाते जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अभी और कराऊंगा। जितने हमारे कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे प्रैक्टिस सेट में, जो आ चुके हैं, जो पेपर में आ चुके हैं, वो अभी सब क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, मगर धीरे धीरे, जल्दबाजी कोई काम नहीं, क्योंकि हम देखिए क्या पढ़ रहे हैं पता है ना आपको, P1 और P2 मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी के दोनों को कंबाइंड करके एक साथ पढ़ रहे हैं एक क्लास। ठीक है, पता है ना। मगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुआ करे तो आप हमारे चैनल पे टीच मंत्रा टेलीग्राम जो चैनल है आप हमारा टीच मंत्रा 2022, उस पे आप
कमेंट कर दीजिए कि हमें सर इस क्वेश्चन दिक्कत है, या फिर आपके पास जो क्वेश्चन है उस पर आप कमेंट कर दीजिए। वो आपको सवाल दोबारा कराया जाएगा, दूसरे तरह से कराया जाएगा। अगर आप कोई दिक्कत समझ वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, नए कॉन्सेप्ट सब कराया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आपकी पीडीएफ जो है वो मैंने आपको बताया था, हर क्लास में बताता हूँ, या तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसमें? क्लास के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यूट्यूब क्लास में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। मगर थोड़ा आप थोड़ा बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखें, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड कराता जाऊंगा। अभी काम लगे हुए हैं, सब लोग काम में लगे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मगर जहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप ये चीज़ फॉलो करें और यहाँ पे आप डायरेक्ट भेज दें, कमेंट कर दें, मैं आपको वो क्लास दोबारा करा दूंगा या फिर वो टॉपिक दोबारा कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, थैंक यू।